स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो आज जी हमारे साथ हैं युजवेंद्र चहल और आईपीएल भी खत्म हो गया, मतलब आधे में छोड़ दिया गया, पता नहीं कब होगा। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि श्रीलंका जाएगी भारत की टीम, जिसमें युजी चहल की ठीक ठाक प्रैक्टिस होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिहाज से। लेकिन पहला सवाल आपसे यही है कि अंकल आंटी, क्योंकि उनको कोरोना था और काफी मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था, लोग बड़े घबराए हुए थे। अगर आप ही के मुंह से सुने कि उनकी फिलहाल क्या तबीयत है, कैसी है? मम्मा तो नेगेटिव हो गए, टचवुड। एंड डैड कल वापस हॉस्पिटल से वापस आए, पर अभी भी पॉजिटिव है। पर आई थिंक ही विल टेक अनदर 7 to 10 days टू रिकवर। तो मतलब हॉस्पिटलाइज करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, तो वो 85 तक पहुंच गया था। ओहो। तो फिर तभी के उसी दिन फिर हमने किया, तो अभी विदाउट ऑक्सीजन ही इज ऑन लाइक 95 96। ऑक्सीजन मतलब ठीक हो गया, बाकी सब ठीक है, घर में रिकवर कर रहे हैं? हाँ जी, तो कल ही वापस आए थे शाम को। चलिए, ये एक राहत की बात है। लेकिन आईपीएल भी जब चल रहा था तो आई एम श्योर जितने खिलाड़ी थे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के बाय बबल में अपने अपने घर पे बात होती होगी, और उस वक्त ये टेंशन तो होती होगी कि घर में क्या चल रहा है। नहीं, ऑब्वियसली तो रहता है, क्योंकि जब मॉम डैड को आई थिंक उनको थर्ड को वो पॉजिटिव आए थे, तो उससे 2 3 दिन पहले उनका तबीयत काफी खराब हो गया था, तो सारा माइंड उसमें ही था। तो होपफुल मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि अगर आईपीएल कंटिन्यू होता है तो मैं बीच में से ही छोड़ के वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मॉम डैड अकेले थे। तो वो मैं डिसाइड कर दिया था, पर उसके 1 2 दिन बाद आईपीएल पोस्टपोन ही हो गया। आईपीएल जिस तरह से चल रहा था, और क्योंकि आप लोग सेफ थे, सिक्योर थे, लेकिन जो देश में चल रहा था वो देखकर तो आप लोग बहुत विचलित होते होंगे। नहीं, ऑब्वियसली बात तो होती थी, मतलब बात तो हर टीम में वो चीज़ होती थी, क्योंकि न्यूज़ वगैरह हम देखते रहते हैं। और वो लाइक अगर आप ट्विटर खोले तो आजकल पूरा ट्विटर पे कोविड का ही है। तो देख के बुरा लगता था, क्योंकि एक साल सब कुछ ठीक हो गया था। जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, मतलब ये वापस एक जो फर्स्ट वेव आई थी, तो उसके बाद हो गया था। लेकिन सडनली वो चीज़ वापस मार्च में स्टार्ट हो गई थी, जिसे डॉक्टर्स ने बोला कि सेकंड वेव है। तो वो काफी मतलब एक चीज हुआ कि नहीं, अरे वापस जहाँ से स्टार्ट किया था हम वापस आ गए। और आईपीएल भी उसी वक्त सस्पेंड हो गया। आपको हैरानी हुई जब आईपीएल सस्पेंड हुआ था? क्योंकि जब दूसरी टीम में केसेस आ गए थे, तो उससे फिर एक हो गया था, क्योंकि हमें आरसीबी को उन टीमों से खेलना भी था। और आप जब अगर 2 3 टीमों में केसेस अगर आ जाए, तो आप वो चीजें पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरा एक टीम में आता तो आप फिर भी एडजस्ट कर सकते हो कि मैच इधर से उधर हो सकता है। लेकिन 2 3 टीमें में जब केसेस आए तो काफी मुश्किल हो गया था। तो थोड़ा सा हिंट मिल गई थी कि आई थिंक ये पोस्टपोन हो सकता है। आपको लगता है, उम्मीद कि ये रिज्यूम होगा? कह रहे हैं कि सितंबर मिड के बाद, वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक विंडो बनाई जा रही है। या तो ये यूएई में हो सकता है या इंग्लैंड में भी हो सकता है। कोशिश तो आई थिंक इससे पूरा कर ही रहा है, क्योंकि काफी एक आई थिंक वर्ल्ड का नंबर 1 टूर्नामेंट है ये। और आई थिंक पूरी दुनिया वेट करती है कि कब आईपीएल होगा, कब आईपीएल होगा। और एज ए प्लेयर वाइज भी मतलब एक काफी अच्छा होता है कि आपको इतने बड़े प्लेयरों का खेलने का मौका मिलता है, उन्हें बॉल डालने का मौका मिलता है। तो एक किसी भी आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले आई थिंक बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी अगर आईपीएल हुआ। वैसे आप तो इतने साल से आरसीबी से खेल रहे हैं, और आरसीबी जो है उसका फैन बेस इतना बड़ा है, इस बार तो सब बड़े निराश हुए कि यार आरसीबी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिस तरह आपकी टीम खेल रही थी। आई थिंक इसका एक होता ही है, क्योंकि आप पिछले 2 साल अगर आप देखेंगे यूएई में हम काफी अच्छा खेले, और इस साल भी हम काफी अच्छा खेले। वो एक रहता ही है, क्योंकि जब आप चिन्नास्वामी में खेलते हैं तो ग्राउंड इतना छोटा है कि वहां पे ना कोई भी आके ना 7वें 8वें नंबर का भी कई बार 2 3 छक्के मार जाता है। पिटाई। पिटाई हो जाती है। लेकिन जब ग्राउंड बड़ा हुआ और जिस हिसाब से सिराज ने बॉल डाला या दूसरे मिडिल पेसर ने बॉल डाला, हर्षद ने जिस हिसाब से बॉल डाला है, तो एक फर्क पड़ जाता है। कोई कई बार क्या होता है कि वो जब टॉप एज पे लगता है ना, तो वो चिन्नास्वामी में छक्का हो जाता था। पर यहाँ पे क्या है कि वो आउट हो रहे हैं। तो आई थिंक यही फर्क है, क्योंकि हम 7 मैच चिन्नास्वामी खेलते थे, फिर एक मैच आप अपना वानखेड़े में खेलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आरसीबी 8 मैच एक बॉलर ऐसे 8 मैचेस खेलता था कि जहाँ पे आपको ये था कि यार यहाँ पे 40+ रन भी लग सकते हैं। लेकिन वो पिछले साल से वो चीज नहीं हो रही है, और इसी वजह से आप देखेंगे बॉलिंग में इंप्रूवमेंट भी है।
और इस बार तो आपकी टीम भी अच्छी थी, मैक्सवेल के आने से टीम को बड़ी ताकत मिली। बैटिंग तो खैर हमेशा बैंगलोर की ताकत थी ही, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि और ज्यादा मजबूत हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में यही होता था कि स्टार्टिंग में एबी सर और विराट कोहली के ऊपर काफी वो होता था। लेकिन पिछले साल से जैसे देवदत्त आया तो 3 बैट्समैन थे, तो इस साल मैक्सवेल के आने से काफी फर्क पड़ गया है कि जिस हिसाब से वो खेलते हैं उन्हें पता है कि अगर वो यार, जैसे एबी सर का हम बोलते हैं यार इनको 25 बॉल बहुत है, 25 बॉल में ये मैच चेंज कर सकते हैं। सेम मैक्सी का था कि चलो अगर इनमें से कोई आउट होता है ऊपर से तो मैक्सी है, अगर वो भी 20-25 बॉल खेला तो एटलीस्ट हमारे पास 40-50 रन और बन सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट ये था कि वो बॉल भी डालते हैं। एबी सर, आपने बोला एबी सर ने फाइनली अब डिसाइड कर लिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी नहीं करेंगे। उनका पिछले 2-3 साल से चल रहा था कि आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं होगी। हाँ, काफी वो रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर, क्योंकि मैं तो उनका फैन हूँ और मैं उनके साथ 8 साल मैं रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो खेले, पर वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनके रीजंस हैं जो हमें भी नहीं पता। तो आई थिंक जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, आई थिंक उन्होंने सही लिया है। यूजी इस वक्त पिछले साल भी कोरोना चल रहा था, सब घर पे थे, लेकिन आईपीएल के बाद से लेकर इस आईपीएल तक जो 6 महीने का वक्त आया या 5 महीने का वक्त आया था इंडियन क्रिकेट के लिए, कहते हैं कि दिस कुड बी द साइन ऑफ बिगर थिंग्स टू कम। शायद भारत अब जो है विश्व क्रिकेट में राज कर सकता है। जिस तरह का बेंच स्ट्रेंथ भारत के पास है, युवा खिलाड़ियों ने आके परफॉर्म किया है। कई मैचेस आप खेले, कई आप नहीं खेले, कई फॉर्मेट आप खेले, कई नहीं खेले, लेकिन बीइंग पार्ट ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम, आप उन 5 महीनों को कैसे देखते हैं? काफी अच्छा रहा। हमने स्टार्ट जो किया वो ऑस्ट्रेलिया से किया हमने। वनडे सीरीज इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन T20 हम जीते। फिर वापिस आए, हमने इंग्लैंड को वनडे T20 में हराया। तो ये काफी चीजें रहती है, क्योंकि आपको पता है स्पेशली जब आप ऐसी टीम जब रहती है, ऐसा नहीं है कि हम पिछले 5 महीने में वो चीज कर रहे हैं। आई थिंक वो 3-4 साल हो गए हैं कि हम न्यूजीलैंड में जाके जीते, साउथ अफ्रीका में जीते हैं, इंग्लैंड में जीते हैं। और उस हिसाब से एक जो एक बेंच स्ट्रेंथ भी जो बन गई है कि चलो यार, मेरी जगह कोई और खेल रहा है तो वो भी उतना ही परफॉर्म कर रहा है जितना मैं कर रहा था, या उससे कम नहीं कर रहा। तो ये चीज बहुत एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई अगर इंजर्ड हो जाए तो हम ढूंढते हैं यार कोई इनका प्लेस भर पाएगा या नहीं भर पाएगा, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रेंथ है। और जिससे अब ये रहता है कि हम ये नहीं सोचते यार हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हम कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास इतना अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है और हमारी इतनी अच्छी टीम है, इतना अच्छा एक माहौल बना हुआ है। आई थिंक वो चीज बहुत प्लस पॉइंट करती है आपके मेंटल लेवल के लिए। आपका भी दिल करता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट की टीम में होता, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में भारत जीता, इंग्लैंड को हराया। अब इंग्लैंड भारत की टीम गई हुई है। ऑब्वियसली मन तो करता ही है वाइट। आई थिंक प्रायोरिटी तो अगर आपको कोई टेस्ट प्लेयर बोले, आई थिंक उससे ऊपर कोई बात होती नहीं है। मैं जितने भी मैचेस खेला हूँ, मैं अब तक 3-4 साल में जो 10 मैचेस खेला हूँ, जिसमें 2 इंडिया ए के मैचेस भी हैं, तो टोटल मेरी 50 विकेट्स है 10 मैचेस में, जितना भी मैं फर्स्ट क्लास 3-4 साल में खेला हूँ। पर आई थिंक जैसे अक्षर आया उसने काफी अच्छा किया, अश्विन भी है, जड्डू भी है, कुलदीप भी है। तो मतलब काफी वो लगता है कि ऑलरेडी 3-4 प्लेयर हैं वहां पे, तो मतलब काफी डिफिकल्ट होता है कि आप जब वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली अश्विन भैया ने 400 विकेट्स कंप्लीट किया और जड्डू का भी आई थिंक 250 विकेट्स ऊपर है। तो वो देख के आपको लगता है कि नहीं यार चलो, टाइम है, शायद अभी आपको और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। शायद पिछले साल रणजी ट्रॉफी ना होना एक आपके लिए इंडिविजुअली एक हैंडीकैप रहा होगा, क्योंकि आप श्योर आपने रणजी ट्रॉफी अगर खेलते विकटें होती, हो सकता है आप इंग्लैंड भी जाते। आप दिल में लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम के लिए आपका, क्योंकि काफी सारे खिलाड़ी गए हैं, आपकी आपकी सिलेक्शन होगी। नहीं, उस टाइम तो नहीं था, लेकिन जब क्योंकि थोड़ा सा भी तब था जब इंजर्ड हो गए थे। आई थिंक अश्विन भैया पहले मैच के लिए इंजर्ड थे शायद, जब इंग्लैंड यहाँ पे आई थी। तो तब उस सीरीज के लिए थोड़ा सा था कि हाँ शायद नाम आ सकता है। अब टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या करना है? अभी तो इतना, क्योंकि अभी तो आई थिंक अभी जो पूरा फोकस रहेगा वो अपना जो श्रीलंका सीरीज आ रही है उस पे है। उसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद तो हमेशा मेरा मानना ये है कि आपका काम है कि परफॉर्म करते रहो। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ग्रैब करो। तो मैं अभी तो इतना खैर सोच नहीं रहा हूँ कि टेस्ट में नाम कब आएगा। अभी तो क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो अभी फोकस अभी वाइट बॉल पे ही है।
और वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप उस ड्रेसिंग रूम में इतना रहे हैं, कप्तान विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, वर्ल्ड कप के लिहाज से भारत की जो तैयारी है क्या वो मुकम्मल है या अभी भी आपको लगता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यही 22-23 जनों का एक रहेगा, जितना भी जो भी है वर्ल्ड कप के लिए। और आई थिंक सब स्लॉट्स आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप मिडिल ऑर्डर देखें, अगर आप स्पिनर्स का देखें, अगर आई थिंक आप मीडियम पेसर का देखें, बैट्समैन का देखें, तो आई थिंक वो एक प्रिपेयर है, मतलब सबकी जब भी वर्ल्ड कप होगा। और आई थिंक अगर आप मुझसे पूछा जाए तो एक्सपीरियंस से, जिस हिसाब से हमारे प्लेयर्स हैं, उस हिसाब से मैं बिल्कुल नंबर 1 कंटेंडर मानता हूँ इंडिया को। इंडिया में अगर वर्ल्ड कप नहीं होगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है यूएई में होने के, तो भी इंडिया सबसे बड़ा कंटेंडर रहेगा आपके लिहाज से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर हम जब उधर खेले थे, आईपीएल खेले थे, तो विकेट्स को इतना वो नहीं था कि थोड़ा सा या तो पूरा ही चेंज हो गया हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि एशिया में जब भी कहीं होता है तो थोड़ा सिमिलर विकेट्स मिलता ही है, जैसे इंडिया में होता है। तो एक प्लस पॉइंट बस एक माइनस पॉइंट ये रहता कि यहाँ पे इंडियन क्राउड होता, एक फील अलग होता कि आप इंडिया में ही खेल रहे हैं। लेकिन 70-80% सेम ही रहता है। तो आपके लिहाज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंडीशंस के लिहाज बिल्कुल से, भले वो इंडिया में हो या यूएई में। बिल्कुल। और श्रीलंका का ये दौरा, क्योंकि अचानक से ये प्लान हुआ और मुझे लगता है कि अच्छी चीज है, क्योंकि जो खिलाड़ी इंग्लैंड नहीं जा रहे और जो व्हाइट बॉल खेलते हैं, भले आप हो गए, हार्दिक हो गया, या फिर शिखर धवन, ईशान है, सूर्य कुमार यादव है, ये 6 मैच ना सिर्फ अभ्यास है बल्कि एक तरह से कंपटीशन भी होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद आई थिंक जो सीधा जो आएगा, आई थिंक वर्ल्ड कप ही आएगा। तो आई जी। थिंक ये अ, आप यूँ लगा लीजिए कि पूरे सालों की तैयारी का ना एक एक फाइनल एग्जाम है। हम्म। जो इसमें अच्छा करेगा उसे रिवार्ड मिलेगा वर्ल्ड कप का। तो एक वो रहेगा कि हाँ, जब भी जितने मैचेस मिलते हैं तो आपको परफॉर्म करना ही है। उसका कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेन यही है कि अभी फोकस जो रहेगा वो श्रीलंका टॉप के लिए रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद है। क्योंकि अगर अभी से मैं वर्ल्ड कप का सोचने लग जाऊंगा तो वो थोड़ा सा फोकस इस तौर से हट सकता है। आपकी और कुलदीप की जोड़ी थी 2017 से, और जो कामयाबी मिली आप दोनों को, अब लोग कहते हैं कि यार वो जोड़ी टूटना शायद इंडियन क्रिकेट की, व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि जब आप दोनों थे इन टैंडम, आपने विकेटें बड़ी निकाली। हुआ क्या? क्योंकि कुलदीप के मैं इंटरव्यूज भी पढ़ रहा हूँ, कुलदीप खुद मान रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस जा चुका क्योंकि जब मैं और कुलदीप खेल रहे थे तो उस टाइम हार्दिक भी थे, जो आपको बॉलिंग करके देते थे। 2018 में हार्दिक इंजर्ड हुए, तो फिर जड्डू टीम में आए। है उन्होंने एज तब ऑलराउंडर। से एज ए ऑलराउंडर जो बैटिंग भी कर सकते हैं, नंबर 7। और वहां से क्या होता है कि अगर वहां पे अगर आप बॉलर खिलाते हो तो आपके पास 6 बॉलर होके 5 बैट्समैन, ऐसे ऐसे एक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। लेकिन जड्डू के आगे आने से वो चीज जो हार्दिक था, पर अनफॉर्चुनेटली ये था कि वो स्पिनर है। अगर उसके लिए कोई मीडियम पेसर होते तो शायद मैं और कुलदीप साथ में खेलते। लेकिन जो टीम की डिमांड थी, एटलीस्ट हम आधे आधे मैच खेले हैं कि अगर 5 मैचों की सीरीज है, किसी में मैंने 3 मैच खेला, कुलदीप 3 मैच खेला। लेकिन जो टीम का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, क्योंकि ये टीम 11 से बनती है। ये कुलचा से नहीं बन रही थी कि चलो इनको खिलाने ये खिलाने ये। जब तक जब तक हार्दिक बॉल डाल रहे थे या कोई और ऑलराउंडर वहां पे था, तब तक हम लोग खेल रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हमें उस टाइम भी नहीं खिलाया गया, हमें पूरा खिलाया गया। लेकिन जब टीम की नीड्स थी कि या नहीं, हमें 7वें नंबर पे ऑलराउंडर चाहिए क्योंकि हार्दिक नहीं है। और उस टाइम आपको टीम को देखना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन ये है कि अगर मैं नहीं भी खेल रहा और हम जीत भी रहे हैं, तो आई थिंक वो मेरे लिए सेम थिंग है। क्योंकि मैं जब न्यूजीलैंड में जो लास्ट ईयर और लॉकडाउन से पहले मैं न्यूजीलैंड में मैं 6 महीने बाद खेला था, तो वहाँ पे वनडे। तो लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं नेक्स्ट में अच्छा कर रहा था। मैनेजमेंट मुझसे कंटिन्यूसली बात कर रही थी, मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था। ऐसा नहीं था कि चलो ये नहीं खेल रहा तो हम इस पे ध्यान नहीं देते। तो वो चीज़ एक एक प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए। है। आई एम श्योर विराट है या सीनियर प्लेयर्स हैं या जो कोच हैं आपके, आपसे बात करते होंगे प्लान्स के लिहाज से। राहुल चहर का आना और यूजी चहल का होना, क्या ये कंपटीशन है? मेरा मानना तो ये देखो भैया, अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं खेलूंगा, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो कोई और आके खेले। ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ है, और
अगर मेरे परफॉर्म करने से अगर टीम जीत रही है तो ऑब्वियसली मैं उस 11 में होऊंगा, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कोई दूसरा आके खेलेगा। तो इसमें कोई वो मेरे को मेंटल प्रेशर नहीं है कोई, क्योंकि मैं 4 साल से खेल ही रहा हूँ इंडिया के लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर बना हूँ इंडिया में, इंडिया के लिए। तो वो चीज़ एक रहती है कि हाँ मेरे को जब भी मिलता है मैं करता हूँ। जाते हैं 2-3 मैच खराब जाते हैं, लेकिन अगर वो कितने में से जाते हैं वो देखना चाहिए कि मतलब या वो 10 में से जा रहे हैं या 3 में 3, या एक रिदम नहीं आ रहा है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा हमेशा रहता है कि आई एम हैप्पी कि राहुल चार आए हैं, और उनको वो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उन्होंने 2 साल में आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्म किया, रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया। तो वो चीज है कि, और अच्छी बात है कि लगता है यार नहीं अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो ये बंदा साथ बैठा है, तो मैं उसको एक कंपटीशन में लेता हूँ और एक उसको एक कहता हूँ कि चलो अब आपको और अच्छा करना है। एक्चुअली होता यह भी है कि फैंस और मीडिया, हम लोग नहीं बाहर से समझते कि एक खिलाड़ी को रोल क्या दिया गया है। वो उस खिलाड़ी को पता होता है या मैनेजमेंट को पता होता है या कप्तान को पता होता है। तो उस लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो रोल युजवेंद्र चहल का है, उसके लिहाज से कप्तान और कोच की क्या सोच है? जितना भी मुझे रोल दिया गया कि मतलब चाहे वो पावर प्ले में डालना होता था या वो हमेशा मुझे बोला जाता है कि अगर मैं पावर प्ले में डाल रहा हूँ एज लेग स्पिनर तो मेरा रोल ये है कि हो सकता है कि वो 10-12 रन को ओवर भी जाए, लेकिन अगर वहाँ विकेट मिल गया तो बहुत प्लस पॉइंट रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप पावर प्ले में बॉल डालते हो और उस ओवर में अगर आप 14-15 रन लग जाते हैं, तो वो कवर करते करते अगर आप 30-34 पे खत्म कर देते हो तो एक अच्छा दिन है, साथ में अगर विकेट भी हो। लेकिन अगर मिडल ओवर में आप 4 में 40 दे रहे हो तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है। और कई बार डिपेंड भी करता है आप कौन सा ओवर डाल रहे हो। आपको खुद भी पता होता है यार इस ओवर में विकेट भी मिल सकती है और इस ओवर में रन भी लग सकते हैं। तो वो चीज़ देख के मतलब जो भी मुझे रोल दिया गया, आई थिंक उससे मैनेजमेंट भी, रवि सर वगैरह जो मैनेजमेंट है, अरुण सर वगैरह एंड विराट दे आर हैप्पी। ये अच्छी बात है। और वर्ल्ड कप अपने लिहाज से और टीम के लिहाज से, आपने कहा कि भारत एक बड़ा कंटेंडर होगा। बाकी टीमों के लिहाज से क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को अभी भी करनी है, जिसके लिए अभी वक्त आपको लगता है कि है, कोई सोच आई ऐसी हो? आई थिंक जो रहे, क्योंकि अगर एक वर्ल्ड कप में आप जाते हैं तो आपको मेंटली टफ रहना ही पड़ता है, क्योंकि और क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप होता है यार कि साल में एक बार आएगा, साल में कई बार 50 ओवर तो साल में 4 बार आता है, मतलब 4 साल में एक बार आता है। तो वो चीजें हैं, एक प्रेशर होता है। तो आई थिंक जब आप अच्छा करके जाते हैं, हर प्लेयर जब अच्छा करके जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो वो इतना नहीं सोचता कि मैं वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। अब जैसे अगर हम इंग्लैंड में जीतते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेके हम आएंगे, और अगर हम श्रीलंका में जीतते हैं तो एक वाइट बॉल के लिए अलग कॉन्फिडेंस रहता है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस की मतलब आप मेंटली कितने टफ है और आप क्रूशियल स्टेज पे प्रेशर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आई थिंक वो मेन है, क्योंकि अगर 10 बॉल पे 1 रन बनाए तो मैं भी बना सकता हूँ। क्या वो 2 बॉलों पे 10 रन बनाने हैं, क्या मैं वो बना सकता हूँ? तो वो एक कॉन्फिडेंस हमेशा चाहिए होता है जब भी आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं। यंगस्टर्स बहुत आए, लेकिन यूजी जो पिछले 5-6 महीने में ऋषभ पंत ने किया है और जिस तरह से अपनी जगह भी जीती, और जो अब अचानक से लोग कहना शुरू हो गए यार टीम में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन एक्स फैक्टर तो ऋषभ पंत है। तो ऋषभ पंत, मुझे याद है आपने काफी उनको मेंटोर भी किया जब उनका थोड़ा खराब वक्त भी चल रहा था मेंटली भी। ऋषभ पंत में क्या बदलाव आपने देखा है और पर्सनली आपको कैसे लगता है अब उनका ये ऑरा? आई थिंक वो सेम ही खेलते थे, लेकिन अब वो उन्होंने अब वो मेंटली थोड़े टफ हो गए और क्लियर हो गए कि पहले भी आप सेम सेम ही बैटिंग करते थे, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बैटिंग करें, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे हैं। अब मैं कहूँगा कि मैच्योर हो गए। आई थिंक जो एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के 19 के बीच में आए थे, तो जब हमसे सेमीफाइनल हारे तो उनको काफी हर्ट हुआ था। और वो मैं देख सकता हूँ एज एल्डर ब्रदर कि हाँ इसको काफी फील हुआ है। तो वहाँ बात हुई, फिर धीरे धीरे जो मेच्योरिटी है, स्पेशली जो इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आई थिंक 89 नॉट आउट बना के जो टेस्ट मैच जिताया, उसके बाद भी यहाँ पे जब 100 किया ऐसी विकेटों पे जहाँ पे बॉल घूम रहा है वहां पे आप 100 कर रहे हो, तो एक मेच्योरिटी दिखाता है और आपको दिखाता है कि इस बंदे में कितनी भूख है।
जो मतलब टीम को जिताने की जो पहले थोड़ा सा मिस हो रही थी, लेकिन अब उनको पता लग गया कि ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, और आई एम हैप्पी वो चीज कर रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कौन जीत रहा है? इंडिया। आप कहां पर रहेंगे उस वक्त, घर पे ही, घर से? बिल्कुल घर पे, ये बाहर तो बाहर कहीं जा नहीं सकते भैया। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि इंग्लैंड की सीरीज भी भारत जीतेगा। डेफिनेटली, अगर आप देखोगे जिस हिसाब से हमारा, क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है कि आपके मीडियम पेस अटैक का ज्यादा रहता है, लेकिन अगर आप हमारे दो स्पिनर देखोगे, जो स्पेशली जड्डूपा और अश्विन भैया हैं, उनका अगर इम्पैक्ट देखोगे, वो बाहर जाके भी, अब चाहे वो विकेट कैसा हो, वहां पे भी दो दो तीन तीन विकेट लेना, बैटिंग में रन करना, वो एक प्लस पॉइंट हमारे इंडिया में रहेगा, क्योंकि जो हमारे स्पिनर्स के पास क्लास है रेड बॉल में, आई थिंक मैं वो इंग्लैंड के स्पिनर्स के पास नहीं देखता। अगर हमने नया बॉल अच्छे से खेल लिया तो मिडिल ओवर में उनको कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। रोहित शर्मा से आपकी बहुत बात होती है, उनके लिए टेस्ट सीरीज क्या मायने रखती है? बिल्कुल भी, हम जैसे प्लेयर तो मतलब एक अलग लेवल प्लेयर ही है, मतलब उनकी जब भी बैटिंग देखते हो तो मजा आता है और स्पेशली आई थिंक फर्स्ट टाइम आई थिंक वो इंग्लैंड टूर पे जाएंगे, आई थिंक मेरे नहीं, को ऐसे इंग्लैंड लगता खेले हैं टेस्ट मैच, लेकिन एज ओपनर उनके लिए है। ये ऐसे ओपनर पहला मतलब एक्सपोजर। फर्स्ट टाइम जाएंगे, अगर वो स्टार्टिंग के 10-12 ओवर खेल गए तो आई एम टेलिंग यू कि फिर चाहे एंडरसन हो, ब्रॉड हो, सबको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर वो 80-90 बॉल वैसे ही खेल गए तो वैसे ही वो 100 रन लगा देते। चलिए, अच्छी बात है। एक मैं आपके साथ अब थोड़ा सा फैंटेसी खेलता हूँ। आप तो क्योंकि स्पोर्ट्स तक देखते रहते हैं, आपने गुड़गांव ग्लैडिएटर्स के बारे में सुना है कि नहीं सुना? मैं बिल्कुल सुना है, मैं उस दिन टीम भी देखी मैंने आप टीम ठीक थी? टीम बढ़िया थी तो मैं एक बार फिर आपके साथ रन थ्रू करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों को हम मिस कर गए हो। तो गुड़गांव ग्लैडिएटर एक फिक्शनल टीम बनाई थी जी हमने। खिलाड़ी की प्रॉपर्टी हो गुड़गांव में, या वो रह रहे हो, या वो या मैच प्रैक्टिस खेले करिए, हो, या फिर प्रैक्टिस उन्होंने करिए। प्रैक्टिस करी हो। ठीक है जी। तो उसके हमने दो ओपनर चुने थे, विराट कोहली और शिखर धवन। ठीक है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, 3 नंबर परफेक्ट सुरेश रायना, क्योंकि रायना परफेक्ट। भी सईद मुश्ताक अली से पहले खेल के गए हैं यहाँ, नहीं भैया, पूरी प्रैक्टिस करते हैं, इधर आते हैं हम। और फिटनेस भी यहीं पे कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल, 4 नंबर यूवी। वो तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, अब आप बताएंगे कि ऋषभ पंत की प्रॉपर्टी है गुड़गांव में कि नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाई करते हैं। हालांकि वो युग स्पोर्ट्स में, मुझे याद है, आप लोगों के साथ आईपीएल से पहले प्रैक्टिस करके गए थे, वो क्वालिफाई तो प्रैक्टिस कर रहा करी था। है, प्रैक्टिस करी है उसने, प्रॉपर्टी का मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करी है 5 नंबर दे दें? उसने। और किसको खिलाओगे, मैं थोड़ी ना करूँगा 5 नंबर शाहबाज अहमद यहीं के बिल्कुल हैं, और दीपक हुड्डा भी यहाँ पे खेले हैं। तो इन दोनों में से बिल्कुल। कौन होगा आपका नंबर 6? आ, पहले मैं शाहबाज के लिए जाऊंगा। शाहबाज। तो हाँ, और उसके बाद है 5 बॉलर, 5 जिसमें बॉलर। यूजी चहल और हरभजन सिंह भी आ गए, हाँ, क्योंकि भज्जू की भी बट प्रॉपर्टी है। तो अब 3 फास्ट बॉलर, मोहित, मोहित मोहित भैया, हर्षल ने भी यहाँ प्रैक्टिस करी है। हर्षल, बिल्कुल हर्षल हमने रखा था। और तीसरे फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी सी फाइट थी, हालांकि जोगिंदर शर्मा भी यहाँ पे खेल के गए हैं वैसे। तो एक काम करो ना, स्पिनर खिला दो, अखाड़े पे खिला देंगे। तो तीसरा स्पिनर कौन रखे फिर? राहुल तेवतिया खिला दो। राहुल तिवतिया को भी खिलाया जा सकता है, तो ये ठीक है। मतलब डिपेंडिंग, 12 प्लेयर है ना, जोगिंदर भी है। अब डिपेंड करेगा आप स्पिनर ज्यादा खिलाना चाहते हैं या फास्ट बॉलर। अच्छा, ये टीम अगर बन जाए, आईपीएल जीतने से कौन रोक सकता है? तो ये तो क्लास टीम है, अगर सब ऊपर वाले बैट्समैन अगर फॉर्म में हो तो 5-6 नंबर की जरूरत पड़ेगी नहीं आई होप कोई सुन रहा हो जो इन्वेस्टर हो, और जो उसके बाद गुड़गांव ग्लैडिएटर्स नाम की टीम को खरीदे भी, और कहे कि नहीं, आईपीएल में ये टीम होगी। मुझे कैप्टन बना दो, मैं सबसे ज्यादा यहाँ रहता हूँ एक्चुअली देखा जाए तो, एक्चुअली उस दिन तो हमने विराट को कप्तान बनाया था, लेकिन ये बात आपकी सही। अच्छा, मोहम्मद कैफ उस टीम में नहीं रखे थे, क्योंकि उनको हमने कोच बनाया था। वो हमारे और कपिल बिल्कुल पाजी को प्लेयर है। बनाया था ओवरऑल मेंटोर, क्योंकि युग स्पोर्ट्स और में उन्होंने लाइटें भी लगाई है, गोल्फ भी यही खेलते हैं। बिल्कुल मुरली कार्तिक भी नहीं हमने चुने, क्योंकि उनको चीफ कमेंटेटर बना दिया था हमने। डन। तो जब ग्राउंड अपना है तो 3 स्पिनर, हम 4 स्पिनर खिला दें वहां पे, मतलब विकेट तो हमने बनानी है सही बात है। मैच यहाँ तो टेरी में होगा या युग स्पोर्ट्स में होगा, इन्हीं दोनों 7 मैच जगह तो पे होंगे, होगा। 7 मैच तो अपने होंगे 7 तो यही होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूजी, और बेस्ट विशेस आपको। मैरिड लाइफ ठीक चल थैंक रही यू। है? मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है ना? आप घर पे ही हाँ रहते जी, हैं? टाइम आप पे उठ घर पे जाते ही है हो? फिर।
टाइम पे तो अभी नहीं, थोड़ा अब तो करना पड़ता है क्योंकि अभी सर्वेंट वगैरह भी नहीं है, तो मैं और मेरी वाइफ था ना, ये मोस्टली काम करते हैं, तो मम्मा को थोड़ा रेस्ट दिया आप हुआ क्या है। काम करते हो जरा मुझे बताना। मैं बर्तन धो देता हूँ, सब्जियां काट देता हूँ, और उस दिन तो मैंने अच्छा, दाल बनाई और पनीर भुर्जी भी बनाई। वेरी गुड। मैरिड लाइफ ने बदल दिया यूजी चहल को भी। आज दोनों डॉग्स को नहलाया है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अंकल आंटी के लिए भी बेस्ट विशेस, ना सिर्फ थैंक यू मेरी भैया। तरफ से बल्कि तमाम जो स्पोर्ट्स तक के व्यूअर्स हैं यार, क्योंकि आजकल मैंने देखा है दुआएं जो है ना, जब मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर बिल्कुल भैया, सब ठीक ठाक हो जाता है। बिल्कुल भैया। ध्यान रखिए बस, अपना और अंकल आप भी आंटी का। ध्यान रखिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। बाय। बाय भैया, टेक केयर। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।